केवट जी को बैठे देख मेरे लक्ष्मण भैया सोचने लगे, भगवान ने तो साफ साफ कहा कि जल लाओ पांव को पखारो, लेकिन इसके बाद केवट जी बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले वही तो मैं सोच रहा हूं, पूछो क्यों बैठे हैं, पूछो पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा अरे केवट जी क्या हुआ? प्रभु ने कहा आप बैठ गए, जाइए पांव जल लाइए, पांव धोइए। केवट जी बोले धोने के लिए बोले होते तो मैं कब का धो दिया होता। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या बोले हैं? केवट जी बोले राम जी ने धोने के लिए नहीं कहा, राम जी ने पांव पखारने के लिए कहा है। बोले धोना पखारना अलग अलग है क्या? केवट जी बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता, दोनों अलग अलग है। क्या अलग है? केवट जी बोले धोने का अर्थ है अकेले जल ला के रगड़ रगड़ के धो दो, और पखारने का अर्थ है बगल में पत्नी को बिठा के कटजोड़ा करके पति पत्नी मिल के तब धो। तो राम जी ने तो पखारने के लिए कहा, पत्नी मेरी घर पर है कैसे पखार दूं? लक्ष्मण जी बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिया आपने? अरे सीधा सीधा बोले होते कि पांव धो लो। राम जी बोले मैं नहीं बोला, यही तब से बोल रहा था कि मोही पद पदुम पखारन कहो। ये केवट ही तब से कह रहा था कि मुझे पद पखारने के लिए कहिए, मैंने कह दिया। लक्ष्मण बोले अब तो घर जाएगा, क्या पता आएगा भी कि नहीं आएगा। राम जी बोले भैया जाओगे तो आओगे ना? बोले कसम से आऊंगा प्रभु, एक बार भेज कर तो देखिए। भगवान ने कहा जाओ। केवट जी दौड़े गंगा जी के तट से, और आपको बतावे गंगा जी के किनारे डीह रहता है ऊंचा, थोड़ा ऊंचा के बाद फिर ढाल रहता है, फिर बगीचा गांव जो भी रहता है खेत रहता है। गंगा तट पे राम लक्ष्मण जी को खड़ा करके केवट जी उस टीले पे चढ़ गए ऊंचे डीह पर। देखे कि आम के बगीचे में उनके 7 8 9 10 12 लड़के थे केवट जी के, सब छोटे छोटे खेल रहे थे। उसी डीह पर से बच्चों को चिल्लाना शुरू किया, क्या मुनवा टुनवा पुनवा चुनवा कुनवा लुनवा सुनवा दौड़ सब। केवट जी बच्चों को चिल्लाए, बच्चे केवट जी की ओर दौड़े, केवट जी गांव की ओर भागे। अब आप दृश्य का दर्शन करिए, आगे आगे केवट जी दौड़ रहे हैं और उनके पीछे उनके 10 12 बच्चे दौड़ रहे हैं। केवट जी चिल्लाते चिल्लाते गांव में पहुंचे, उनकी पत्नी दौड़ कर आई। बोली क्या बात है? केवट जी बोले दो सब लोग मिलकर जाओ गंगा जी के किनारे, 2 ही पुरुष हैं, एक सांवले एक गोरे। गोरके के पास फटकना मत, हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए, उसके पास मत जाना। जो सांवले वाले हैं ना उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठ जा। क्यों? पत्नी ने पूछा घेराबंदी क्यों करना है? केवट जी बोले 5 घंटा से खड़ा किया हूं, अब 3 घंटा भी और करूंगा। परेशान होकर भागना चाहे तो रास्ता ना मिले भागने के लिए, इसलिए घेर कर बैठ जा।